हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाइसोमेट्री और स्टाइसोमेट्री कैलकुलेशन के बारे में। तो क्या होती है स्टाइसोमेट्री, चलो देखते हैं। द वर्ड स्टाइसोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड स्टाइसियोन मीनिंग एलिमेंट एंड मेट्रोन मीनिंग मेज़र। ठीक है, तो स्टाइसोमेट्री वर्ड है जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें स्टाइसियोन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रोन का मतलब होता है मेज़रमेंट। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्ट के मास का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो वो आपका स्टाइसोमेट्री कहलाता है। ठीक है, यानी दस स्टाइसोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ masses ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये था स्टाइसोमेट्री के बारे में। अब हम बात करेंगे स्टाइसोमेट्री कोफिशिएंट। स्टाइसोमेट्री कोफिशिएंट, तो आपने देखा होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ नंबर्स से हम उसके पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ नंबर से उसमें पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे वो रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो वो नंबर ही वो क्या कहलाएगा, आपका स्टाइसोमेट्री कोफिशिएंट कहलाएगा। यानी द नंबर रिटर्न बिफोर एटम और मॉलिक्यूल इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर नोन एज स्टाइसोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये था आपका स्टाइसोमेट्री और स्टाइसोमेट्री कोफिशिएंट के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। तो इस केमिकल रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, जो आपका CH4 है और जो O2 है, यानी जो रिएक्टेंट पार्ट है, उसकी अगर हम स्टाइसोमेट्री कोफिशिएंट की बात करें तो मेथेन का कितना है, CH4 का 1 है, और O2 यानी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट पार्ट की बात करें तो स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, CO2 का 1 है और H2O कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये था आपका स्टाइसोमेट्री और स्टाइसोमेट्री कोफिशिएंट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो स्टाइसोमेट्रिक कैलकुलेशन होती है उसको हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए कुछ आपको स्टेप्स बताए जाएंगे जिनको आपको फॉलो करना होगा और स्टाइसोमेट्रिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम को यानी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। चलिए अब देखते हैं वो स्टेप्स जिनके थ्रू हम स्टाइसोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। तो हम बात करेंगे स्टाइसोमेट्रिक कैलकुलेशन की, यानी किस तरह से स्टाइसोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप में कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी जो आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है, ठीक है, उसको सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना है कि प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। फिर क्या करना है, सेकंड में, कन्वर्ट यूनिट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस टू मोल। हो सकता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए गए हैं उनकी यूनिट आपकी ग्राम में, वॉल्यूम में यानी ml में, किसी भी यूनिट में हो सकती है। तो पहला काम होगा उस यूनिट को आपको मोल में कन्वर्ट करना, जिसके लिए हमने आपको पहले बता चुके हैं कि मास से अगर मोल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करना है, वॉल्यूम से करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, तो इस चीज़ के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। तो पहले स्टेप में रिएक्शन बैलेंस करना, दूसरे स्टेप में आपको जो सब्सटेंस की क्वांटिटी दी गई, यूनिट दी है, उसे मोल यूनिट में कन्वर्ट करना। थर्ड यूनिट है यूजिंग द मोल रेशियो कैलकुलेट द मोल ऑफ सब्सटेंस यील्ड बाय द रिएक्शन। उसके बाद आपको मोल रेशियो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना होगा, यानी मोल से मोल का कंपैरिजन करना होगा और आपको गिवन सब्सटेंस की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना होगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा, कन्वर्ट मोल ऑफ वांटेड सब्सटेंस टू डिज़ायर्ड यूनिट। जब आपको जिस चीज़ का आपको क्वांटिटी को फाइंड आउट करना होगा उसका जब आपको मोल पता चल जाएगा तो उस मोल को आपको जिस यूनिट में निकालना है, यानी मास के रिस्पेक्ट में निकालना है या विद रेफरेंस टू वॉल्यूम निकालना है, उसमें आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं किसी भी स्टाइसोमेट्रिक कैलकुलेशन को करने के लिए। इस चीज़ को तब ज़्यादा समझ में आएंगे ये स्टेप जब उनके ऊपर हम आपको कोई न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं, बस स्टेप आप ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसमें आपको बताया गया है लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट, नाम में ही एक वर्ड आया है लिमिटेड होना, यानी कि सीमित रहना। ठीक, तो जैसे हमने अगर आपसे पूछे कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो कि 4 रोटी खाने के लिए 2 कटोरी दाल की ज़रूरत पड़ती है, उसको 4 रोटी खाने के लिए 2 कटोरी दाल की ज़रूरत पड़ती है। एक दिन उसको 2 कटोरी दाल ना मिल करके 1 कटोरी दाल मिली, तो इसका मतलब वो क्या होगा, 2 ही रोटी खा पाएगा 4 की जगह, यानी बाकी की जो रोटी हैं वो बची रह जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक चीज़ आपको कम मिल जाए,
ठीक है, यानी एक चीज़ जो ख़त्म हो जाए तो वो आपका क्या है, लिमिटेड है, और जो बचा रह जाए वो आपका क्या है, एक्सेस में है। तो लिमिटिंग का मतलब क्या हो, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बच जाए, ठीक है, मतलब कि पहले ख़त्म हो जाए। लिमिटेड था मतलब पहले ख़त्म हो जाए, तो वो आपका लिमिटेड था, और जो बच गया वो आपका क्या था, एक्सेस था। तो लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, देख लीजिए। लिमिटिंग रीजेंट इज़ अ रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन and limits the amount of product formed. It determines the amount of product obtained. यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला रिएक्टेंट का वो पार्ट जो पहले कंज्यूम हो जाए, यानी पहले ख़त्म हो जाए, और जैसे वो ख़त्म होगा रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाए। क्यों, वो पार्ट तो ख़त्म हो गया, अब रिएक्शन होगी तो किसके साथ होगी, ठीक है। तो यानी जो बने प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो आपका लिमिटिंग रीजेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाए और बनने वाली प्रोडक्ट की क्वांटिटी को सीमित कर दे, लिमिटेड कर दे, वो आपका क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रीजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं जिनसे हम लिमिटिंग रीजेंट को फाइंड आउट करते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, स्टेप टू फाइंड आउट लिमिटिंग रीजेंट, शॉर्ट में लिखा जाता है LR, ठीक है। सबसे पहला काम होता है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ साइड क्या है, सेम है, इक्वल है। फिर क्या करना होगा, कैलकुलेट द मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन डाटा। आपको जो डेटा गिवन होगा उससे जो मोल दिए गए हैं उनको लिख लीजिए, रिएक्टेंट के जो मोल हैं आपको दिए गए हैं डेटा में, ठीक है, न्यूमेरिकल में। उसके बाद करना होगा डिवाइड द मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट by its stoichiometry coefficient and least value will give LR। उसके बाद क्या करना होगा, जो आपको गिवन है डेटा में उस मोल में आपको इस रिएक्टेंट के स्टाइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करना होगा, डिवाइड। जैसे N2 का स्टाइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, H2 का कितना है, 3 है। इस डिवाइड करने के बाद ये काम होगा रफली में, ठीक है, जो डिवाइड का प्रोसेस है काम होना रफली में। डिवाइड करने के बाद जो क्वांटिटी आपकी लीस्ट आएगी वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग होगा। जैसे 1 से अगर हम 3 में डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 आएगा। 5 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1.66 आएगा। यानी कम कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, यानी ये आपका क्या होगा, H2 यहाँ पर लिमिटेड होगा, यानी ठीक, लिमिटिंग वर्क होगा। मगर ये जो प्रोसेस है आपको ये अलग कहाँ करना होगा, रफ में करना होगा। जी आपको सिर्फ पता करना होगा लिमिटिंग कौन है। अब आपको लिमिटिंग रीजेंट पता चल गया तो ऑल द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी कैलकुलेटेड विद ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन में वो किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रीजेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्यों, जैसे ही ये ख़त्म होगा वैसे ही प्रोडक्ट बनना भी बंद हो जाएगा, यानी जितना लिमिटिंग रीजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट भी बनेगा। तो लिमिटिंग रीजेंट से बनने वाले प्रोडक्ट को हम कंपैरिजन करते हैं और प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकालते हैं। तो लिमिटिंग रीजेंट का मतलब जो पहले ख़त्म हो जाए और बनने वाले प्रोडक्ट को क्या कर दे, लिमिट कर दे, क्या कहलाता है, लिमिटिंग रीजेंट कहलाता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनसे आप लिमिटिंग रीजेंट को फाइंड आउट करना है। पहले रिएक्शन बैलेंस करना है, फिर रिएक्शन बैलेंस करने के बाद जो आपको मोल डेटा आपको दिया जाएगा, न्यूमेरिकल दिया जाएगा, उससे मोल निकाल के यहाँ पर लिखना है। फिर मोल में उसके स्टाइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स रफली वर्क में क्या करना है, डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद जो आपकी लीस्ट वैल्यू आएगी, जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो पार्ट आपका लिमिटिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पर H2 की लिस्ट वैल्यू आ रही तो H2 क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद बनने वाला प्रोडक्ट भी किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रीजन पे डिपेंड करेगा, जिससे हम कैलकुलेट कर लेंगे उसको, ठीक है। तो ये था लिमिटिंग रीजन और उनको कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब बात करेंगे एक्सेस रीजन। एक्सेस का मतलब जो बचा रह जाए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो बट केमिकल रिएक्शन में पूरी तरह से ख़त्म ना हो पाए, उसमें बच जाए, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेस रीजन कहलाएगा, ठीक है। तो रीजेंट विच आर लेफ्ट ओवर आर कॉल्ड एक्सेस रीजन। जैसे यहाँ पर H2 तो ख़त्म हो गया पर N2 की अभी भी क्वांटिटी बची हुई है, तो यहाँ पर N2 क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो एक्सेस मतलब नाम में ही एक्सेस मतलब जो ज़्यादा हो, ज़्यादा है तभी तो बच जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस मतलब जैसा पार्ट ऑफ रिएक्टेंट जो बचा रह जाए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्सेस हो गया। लिमिटेड मतलब जो कम था और रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाए वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो जी कुछ आपके पार्ट थे बेटा, लिमिटिंग रीजेंट, स्टाइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कैलकुलेशन स्टाइसियोमेट्री का, लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट। इसके ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल हैं, जिनको समझने के लिए इनके डिफिनेशंस और जो आपको स्टेप्स बताए गए इनको फॉलो करना होगा, इनको ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे किस तरह से हमें लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्न पर।